दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। अब इस आईपीओ को लेकर काफ़ी सारे लोगों के मन में लगातार डाउट आ रहा है कि कब तक शेयर्स को बाई किया जा सकता है, किस कंपनी के शेयर्स को बाई करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये सारे डाउट्स आपके आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ के डेट्स के बारे में बात करें तो अब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि आईपीओ कब से आने वाला है। लेकिन कई सारे सोर्सेज की ओर से ये खबरें हैं कि आईपीओ 9 सितंबर से ओपन हो सकता है और ये 11 सितंबर को क्लोज हो सकता है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। हालांकि अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह भी अपडेट नहीं किए गए हैं कि आईपीओ का प्राइस बैंड और लॉट साइज वगैरह क्या रहने वाला है। आईपीओ के साइज के बारे में बात करें तो ये आईपीओ काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है, यानी कि 7,000 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा। इसमें से 4,000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 3,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को भी सेल करने वाले हैं। तो ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इस आईपीओ में जैसे कि आप सबको पता है कि शेयर होल्डर पोर्शन भी होने वाला है, तो इस आईपीओ में जिनके पास भी इस कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर्स होंगे, यानी कि जो प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है तो उसके शेयर्स जिनके पास भी होंगे वे इस कंपनी में शेयर होल्डर पोर्शन में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जो भी शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल रहेगा वो आईपीओ में 2 कैटेगरी से अप्लाई कर सकता है, यानी कि वो या तो रिटेल और शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकता है या फिर वो एचएनआईज और शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकता है, यानी कि वो इस पोर्शन से अप्लाई कर सकता है या फिर वो इन दोनों पोर्शन से अप्लाई कर सकता है। यानी कि एक आईपीओ में आप दो कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं और आप 2 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। यानी कि जिस तरह आप सभी आईपीओस में देखते हैं कि या तो आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं या फिर आप एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी आप रिटेल के साथ शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हैं या फिर एचएनआईज के साथ शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। इस कंपनी के प्रमोटर्स में आपको बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये 2 कंपनियां देखने को मिल रही हैं, यानी कि ये दोनों ही इसकी प्रमोटर हैं। तो अगर आपके पास इसके प्रमोटर कंपनियों के शेयर्स हैं, यानी कि बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स हैं, तो आप फिर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर आपके पास अभी नहीं भी है तो आप इनके शेयर्स को बाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बजाज फाइनेंस के शेयर्स नहीं है तो अभी आपके पास मौका है, आप इसके शेयर्स को बाई कर सकते हैं और इस कंपनी के शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर बजाज फाइनेंस के शेयर्स प्राइस को देखें तो इसका जो प्राइस है वो 6,782 रुपये के ऊपर अभी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव इसके शेयर्स हैं। लेकिन आप बजाज फाइनेंस के बजाय बजाज फिनसर्व के शेयर्स को बाई करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 1,683 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके भी अगर आप एक शेयर को बाई करते हैं तो भी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस से बेहतर है कि आप बजाज फिनसर्व के शेयर्स को बाई कर लें और यहाँ पर आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगने वाला है। 1,683 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और ये दोनों कंपनियाँ इस तरह की कंपनियाँ हैं कि अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ऐसी कंपनियाँ कभी भी आपको नुकसान नहीं देती हैं, यानी कि अगर इनके प्राइस कभी भी नीचे जाते हैं तो वो आपको रिकवर होकर ऊपर आते हुए देखने को मिलते ही हैं। यानी कि इन दोनों शेयर्स के अंदर आपको जब भी गिरावट देखने को मिलती है तो इनमें काफ़ी तेज रिकवरी भी देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी पसंदीदा लोगों का ये शेयर्स है। तो अगर आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो आप बजाज फिनसर्व के एक शेयर को बाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं लगने वाला है, मात्र 1,600 से 1,700 रुपये के अराउंड आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि शेयर्स को कब तक बाई कर सकते हैं। तो जब तक कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किया जाता है तब तक आपके पास मौका है, आप कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं। लेकिन आपको आरएचपी फाइल होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि आरएचपी कब फाइल किया जाएगा ये किसी को भी पता नहीं होता है। जब आरएचपी फाइल हो जाता है उसके बाद ही आपको पता चलता है कि कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल किया जा चुका है। तो अब तक कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किया गया है और जब कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल होगा तो उसके बाद अगर आप शेयर बाई करने जाते हैं तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो जब तक कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किया जाता है तब तक आपके पास एक मौका है कि आप बजाज फिनसर्व के शेयर्स को बाई करके शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
तो कंपनी कब आरएचपी फाइल करेगी? तो ये कभी भी कंपनी बताकर आरएचपी फाइल नहीं करती है, लेकिन जिस दिन भी कंपनी आरएचपी फाइल करती है तो उस दिन जिसके भी डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे वही शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप जितनी जल्दी हो सके इसके शेयर्स को बाई कर लें अगर आपके पास शेयर्स नहीं हैं। और जिनके पास भी बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स हैं तो उनको बाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक भी शेयर है तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अगर बिजनेस को देखें तो ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी कि कंपनी हाउसिंग लोन देने का काम करती है। और ये कंपनी बजाज ग्रुप से भी बिलोंग करती है, तो इसी कारण इसकी मार्केट में अभी से काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। यानी कि अब तक आईपीओ के डेट, प्राइस बैंड वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं, लेकिन ग्रे मार्केट में अभी से इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और इससे पहले आपने देखा था कि जब टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था उस समय भी काफ़ी दिनों तक उसके प्राइस बैंड वगैरह अपडेट नहीं किए गए थे और ग्रे मार्केट के अंदर लगातार डिमांड बनी हुई थी। तो उसी तरह यहाँ पर भी ग्रे मार्केट के अंदर लगातार डिमांड बनी हुई है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर आपको 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं, जिसमें 22, 23 और 24 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट में लगातार जंप देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 709 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 1257 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 1731 करोड़ हो गया है। कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रिजर्व जहां 1858 करोड़ है, वो फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 5520 करोड़ हो चुका है। इस कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, तो इस तरह की कंपनियों के बोरोइंग्स को नहीं देखना होता है क्योंकि इनका काम ही लोन लेने और देने का होता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 39 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि कंटिन्यू इसका प्रीमियम 40 रुपये के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जबकि अब तक कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किया गया है, अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं हुए हैं। इसके बावजूद भी लगातार डिमांड बनी हुई है, तो इस आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा और आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट भी मिलने वाला है। तो इस आईपीओ में आप अभी से शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और इसके लिए आपके पास बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स होने चाहिए। तो अगर आपके पास अभी भी शेयर्स नहीं हैं तो आप अभी भी बाई कर सकते हैं। तो इससे पहले कि कंपनी आरएचपी फाइल करे, आप बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स को बाई कर सकते हैं और इस आईपीओ के अंदर 2 कैटेगरी से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो जैसे इनकी बाकी की डिटेल सामने आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।